हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की दो दिग्गज कंपनियां महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और उसके साथ में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, दोनों कंपनीज़ को स्टॉक पी, डिविडेंड यील्ड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो, पेग रेशियो, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल ग्रोथ, प्राइस टू बुक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये जो 10 पैरामीटर्स हैं, इनके बेस पे हम कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर जो कंपनीज़ हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन दोनों कंपनीज़ में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों में से बेस्ट कंपनी कौन है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसमें हम इन दोनों कंपनीज़ को इवेलुएट करेंगे, इन कंपनीज़ का पी रेशियो है। किसी भी कंपनी का पी रेशियो निकालने के लिए उस कंपनी के जो शेयर प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करके निकालते हैं। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर जितना कम होगा वो उतनी ही अच्छी इन्वेस्टिंग के लिए रहेंगी, उसकी वैल्यूएशन उतना ही अच्छा रीजनेबल है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि महिंद्रा का जो पी रेशियो है 20.6 है, इसलिए उसे 2 नंबर दिया गया है, जबकि मारुति सुजुकी का पी जो है 60.6, इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया है, क्योंकि महिंद्रा एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। इसी तरह दोस्तों, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे इन कंपनीज को इवेलुएट करेंगे, इन कंपनीज का डिविडेंड यील्ड है। किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है, कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, उसको शेयर प्राइस के परसेंटेज रूप में दिखाते हैं दोस्तों। तो इस आधार पर देखते हैं कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड जितना अच्छा रहेगा वो इन्वेस्टिंग के उतने ही अच्छी हैं। इस आधार पर हम देख रहे हैं कि महिंद्रा की जो डिविडेंड यील्ड है दोस्तों 1.1 है, इसलिए उसे 2 नंबर दिया गया है। मारुति सुजुकी का जो डिविडेंड यील्ड जो है 0.59 है, इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम ROCE भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अगर अपने बिजनेस में हर 100 रुपये पे कितना परसेंटेज टर्म में कमाती है। तो दोस्तों, इस आधार पर हम देख रहे हैं कि महिंद्रा जो है उसका ROCE 11.3 है, जबकि मारुति सुजुकी का ROCE जो है 8.87 है। इसलिए हम महिंद्रा को 2 नंबर दिए हैं और मारुति सुजुकी को 1 नंबर दिया गया है। इसी तरह दोस्तों, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे इन कंपनीज को इवेलुएट करेंगे, इन कंपनीज का ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी। किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी उस कंपनी के नेट इनकम को शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करके निकाला जाता है। किसी भी कंपनी का ROE जितना अच्छा रहेगा दोस्तों, उन्हीं कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं महिंद्रा का ROE 14.2 है, जबकि मारुति सुजुकी का 7.2 है। तो इसलिए हमने महिंद्रा को 2 नंबर दिए हैं और मारुति सुजुकी को 1 नंबर दिया गया है। इसी तरह दोस्तों, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो है। किसी भी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो उस कंपनीज की लीवरेज पोजीशंस को दिखाता है। किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए उसकी टोटल लायबिलिटीज़ को शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करके निकाला जाता है। किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होगा वो इन्वेस्टिंग के लिए उतने ही अच्छी हैं। तो इस आधार पर देख रहे हैं महिंद्रा का जो डेट टू इक्विटी जो है 1.65 है, जबकि मारुति सुजुकी का 0.01 है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि मारुति सुजुकी हमें इन्वेस्टिंग के ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें लिवरेज पोजीशन कम है, इसलिए उसे 2 नंबर दिया गया है और महिंद्रा को 1 नंबर दिया गया है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंपनीज का पेग रेशियो है। किसी भी कंपनी का पेग रेशियो को प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो भी कहते हैं। इसे निकालने के लिए कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को उसके ग्रोथ रेट से डिवाइड करके निकाला जाता है दोस्तों। तो किसी भी कंपनी का अगर पेग रेशियो 1 से कम है तो वो उतनी ही अच्छी है इन्वेस्टिंग के लिए, इसलिए पेग रेशियो कम से कम होना चाहिए। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं महिंद्रा का जो पेग रेशियो है दोस्तों 1.6 है, इसलिए उसे 2 नंबर दिया गया है। जबकि मारुति सुजुकी का ये निगेटिव है, इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया है। इसी तरह दोस्तों, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो जिस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जितना अच्छा है वो इन्वेस्टिंग के लिए उतना ही अच्छा है दोस्तों। इस आधार पर हम देख रहे हैं महिंद्रा का प्रॉफिट ग्रोथ जो रिसेंट है दोस्तों और लगभग 226% है और मारुति सुजुकी का जो है 73.2% है। इसलिए हमने महिंद्रा को 2 नंबर दिए हैं और मारुति सुजुकी को 1 नंबर दिया गया। इसी तरह दोस्तों, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंपनीज का सेल ग्रोथ है। किसी कंपनी का सेल ग्रोथ जो है एक लिमिटेड टाइम के बीच में सेल में वृद्धि है दोस्तों। किसी भी कंपनी की सेल ग्रोथ जितनी अच्छी है वो इन्वेस्टिंग के लिए उतनी ही अच्छी है दोस्तों।
इस आधार पर हम देख रहे हैं महिंद्रा महिंद्रा का जो सेल ग्रोथ है 21.4 है, जबकि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का 25.5। तो मारुति सुजुकी का सेल ग्रोथ ज़्यादा है इसलिए उसे 2 नंबर दिया गया है, जबकि महिंद्रा महिंद्रा का कम है इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिस पे इन कंपनीज को इवेलुएट करेंगे, इन कंपनीज का प्राइस टू बुक वैल्यू है। ये किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन को दिखाता है दोस्तों कि कंपनी कितनी महंगी है। तो किसी भी कंपनी के प्राइस टू बुक रेशियो को निकालने के लिए उस कंपनी के शेयर प्राइस को उसके बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करके निकाला जाता है। तो किसी भी कंपनी का जो पीबी रेशियो जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी उतनी ही महंगी है, और जिसका जितना कम होगा वो उतनी ही इन्वेस्टिंग के लायक हैं। तो हम देख रहे हैं महिंद्रा महिंद्रा का जो पीबी रेशियो दोस्तों 2.75 है, जबकि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का 4.2। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि मारुति सुजुकी के जो शेयर प्राइस है ज़्यादा महंगा है, इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया है, जबकि महिंद्रा और महिंद्रा जो है रीजनेबली वैल्यूएड है इसलिए उसे 2 नंबर दिया गया है। इसी तरह दोस्तों इन कंपनीज़ का ओपीएम परसेंटेज या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, किसी भी कंपनी के जो नेट प्रॉफिट होता है दोस्तों वो उस कंपनीज़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर डिपेंड करता है। तो किसी भी कंपनी का ओपीएम जितना अच्छा होगा उस कंपनी का प्रॉफिट उतना अच्छा होगा, और वो कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए भी उतनी ही अच्छी होंगी। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं महिंद्रा महिंद्रा का ओपीएम जो है 16.3% है, जबकि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का 6.4। इसलिए महिंद्रा और महिंद्रा को 2 नंबर दिया गया है, जबकि मारुति सुजुकी को 1 नंबर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हमने दोनों कंपनीज महिंद्रा और महिंद्रा इंडिया लिमिटेड और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को पिछले 10 पैरामीटर्स में हमने इसको एवेलुएट कर लिया, और इन कंपनीज के जो नंबर मिले हैं उनको अगर टोटल करते हैं तो महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड को टोटल नंबर जो है 18 मिला है दोस्तों, और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को 12 मिला। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन में महिंद्रा और महिंद्रा जो है मारुति सुजुकी से बढ़िया विकल्प है इन्वेस्टिंग के लिए। तो महिंद्रा महिंद्रा इन्वेस्टिंग के लिए क्लियर विनर है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।